हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम क्लास 12 की चैप्टर 7 समाकलन की प्रश्नावली 7.2 को हल करेंगे। इससे पहले हम 7.1 ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। देखिए, कुछ बेसिक फार्मूले थे। इस प्रश्नावली को देखने से पहले 7.1 को अवश्य देख लें, ताकि उसके फार्मूले जो हैं आपको देख सकें। चलिए, बिना देरी किए हम शुरू करते हैं इसको। ये कह रहा है क्वेश्चन 1 से 37 तक के प्रश्नों में प्रत्येक फलन का समाकलन ज्ञात करना है हमको। ठीक, सिंपल समाकलन है, आसान क्वेश्चन है, आराम से करेंगे। पहला क्वेश्चन है 2x अपॉन 1 + x²। देखिए, आज गलत खराब, फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो प्लीज़ जो स्टूडेंट वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1, देखिए हमको इसे हम मान लेते हैं आई बराबर मान लेते हैं। जो ही फलन होता है हम इसको क्या मान लेते हैं, माना आई के बराबर मान लेते हैं। हमें समाकलन करना है इनका इंटीग्रेशन 2x अपॉन 1 + x² और x सापेक्ष में करेंगे तो हम यहाँ पर एक dx ले लेंगे। ठीक, तभी हम इसका समाकलन कर सकते हैं। अब इसका देखिए कैसे करेंगे, हम मान लेते हैं यहाँ पर, माना 1 + x² क्या मानते हैं हम, t मान लेते हैं, x² और t। अब इसका करना है अवकलन x के सापेक्ष, यहाँ आप इसका x के सापेक्ष, इसका t के सापेक्ष, यहाँ अवकलन करेंगे दोनों तरफ। तो 1 का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 + x² कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और x का कितना हो जाएगा, dx, और t का कितना हो जाएगा, dt। ठीक, तो यहाँ से हम निकालेंगे किसकी वैल्यू, 2x dx बराबर कितना आ गया, देखिए 2x dx बराबर कितना आ गया, dt। अब देखिए 2x 1 + x² तो हमने मान लिया t, और 2x dx बराबर कितना आ गया, 2x dx बराबर कितना आ गया, dt। तो हमारे पास फलन क्या बन जाएगा, आई बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ये dt अपॉन t हो जाएगा, dt अपॉन t। और देखिए 1/t का लोग वो समाकलन क्या होता है, ये हमने फार्मूला आपको लिखवाया था, 1/t का होता है log t। तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा, log t प्लस कॉन्स्टेंट जोड़ दूँगा हम इसमें c। ठीक, अब ये t की वैल्यू रख दूँ, t बराबर क्या माना, 1 + x²। तो आई बराबर हो जाएगा हमारे पास log 1 + का x² और प्लस का c। यही हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। और देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हमको, इसमें हम आई बराबर मान लेंगे, आई बराबर कितना है, इंटीग्रेशन log x का होल स्क्वायर है अपॉन x और dx। ठीक, अब देखिए यहाँ पर log x और हम क्या मानेंगे, t मान लेते हैं, माना log x बराबर कितना मान लिया हमने, t मान लिया। ठीक, तो log x का अवकलन करेंगे तो क्या है, log x का होता है 1/x और x का कितना हो जाएगा, dx बराबर dt। यहाँ देखिए 1/x और dx अपॉन dt और क्या आ गया, dt, और log x बराबर क्या आ गया, t आ गया। ठीक, तो हो जाए देखिए आई बराबर इंटीग्रेशन t का स्क्वायर और dx अपॉन x क्या आ गया, dt। तब देखिए इसका t² का करेंगे तो क्या आएगा, t² का आ जाएगा कितना हो जाएगा समाकलन इसका, यही t की क्यू, यही t की हाथ 2 + 1 अपॉन 2 + 1 प्लस का c हो जाएगा। ठीक, तो इसकी हाथ t का हम मान रख देंगे, t का मान क्या, log x। तो ये आई बराबर आ जाएगा हमारे पास, देखिए log x की हाथ कितना हो जाए, 3 हो जाए अपॉन 3 और प्लस c। यही हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 3 क्या कहता है, देखिए इसमें है आई बराबर इंटीग्रेशन dx अपॉन dx, तो हम किसे मानते हैं, यानी x और प्लस का x log x। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, x कॉमन कर लेते हैं, इंटीग्रेशन dx अपॉन x कॉमन कर लिया हमने यहाँ से, तो बचा क्या, 1 बचा यहाँ से, 1 + का log x।
अब देखिए हम यहाँ पर जो है 1 प्लस log x हो रहा मानेंगे टी, माना 1 प्लस log x हो रहा कितना मान लेते हैं हम, टी मान लेते हैं, टी। तो 1 का करूँगा अपकलन 0 हो जाएगा और log x कितना होगा, log x कितना होगा 1/x, यही 1/x और x कितना हो जाएगा dx बड़ा कितना हो जाएगा dt। तो देखिए dx/x यही dx/x, तो ये तो पहुँच गया dt में, और 1 प्लस log x क्या मान लिया टी, तो क्या हो जाएगा dt/t हो जाएगा। ये आई बड़ा हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन dt/t, और 1/t का समाकलन क्या होता है log t होता है, तो हो जाएगा log t प्लस का c प्लस c। अब t की वैल्यू रख देते हैं हम यहाँ पर, कितना हो जाएगा log t की वैल्यू कितनी है 1 प्लस का log x, 1 प्लस का log x प्लस का c, ये आ गया आई का समाकलन। ठीक, ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो गया। अब देखिए करते हैं दूसरा सवाल, नेक्स्ट सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया हमने, क्वेश्चन नंबर आते हैं 4th पर। 4th में देखिए क्या दिया हमको, आई बराबर है देखिए साइन एक्स इंटीग्रेशन साइन एक्स और साइन कोस एक्स, साइन कोण में क्या है इसका कोस एक्स और डी एक्स। ठीक, ये हमको दिया हुआ। तो हम देखिए इसमें क्या करते हैं, हम कोस एक्स मान लेते हैं, माना कोस एक्स क्या मान लेते हैं हम यहाँ पर टी मान लेते हैं, कोस एक्स टी। तो इसका अपकलन करेंगे तो कोस एक्स क्या होता है माइनस का साइन एक्स, और डी एक्स कितना जाएगा डी टी। और देखिए साइन एक्स की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से हम साइन एक्स डी एक्स की, तो ये क्या हो जाएगा माइनस इधर पहुँच जाएगा, माइनस का हो जाएगा डी टी। तो ये साइन एक्स डी एक्स तो जो है डी टी में पहुँच गया। तो हमारे पास क्या हो जाएगा आई बराबर हो जाएगा ये इंटीग्रेशन माइनस का डी टी, और ये क्या है साइन टी हो जाएगा, यानी कि साइन टी। ठीक, कट करके इंटीग्रेशन माइनस का साइन टी और डी टी हो जाएगा। ठीक, अब देखिए साइन टी हम समाकलन क्या करेंगे तो क्या होगा, साइन टी होता है माइनस कोस टी और माइनस ये, तो माइनस साइन टी क्या हो जाएगा, ये माइनस साइन टी होता है, इसको माइनस है तो यार प्लस का माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा आई बराबर हो जाएगा कोस टी, यानी कोस टी प्लस का सी, टी की वैल्यू रख दूंगा हम यहाँ पर। तो हमारे पास आ जाएगा आई बराबर कोस और कोस एक्स, क्योंकि टी की वैल्यू क्या है कोस एक्स माना हमने, कोस एक्स प्लस का सी, यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 5 में क्या दिया हमको, आई बराबर मान लेते हैं इसमें हम इंटीग्रेशन साइन ए एक्स प्लस बी कोस ए एक्स प्लस बी, कोस ए एक्स प्लस का बी इंटू डी एक्स। ठीक, अब देखिए अब इसमें हम क्या करेंगे, एस तो हो नहीं सकता, इसमें हम जो 2 से ऊपर गुणा कर देते हैं, 2 से कर देते हैं नीचे गुणा, 2 से ऊपर गुणा और 2 से कर दे भाग, 2 से गुणा कर दे 2 से कर दे भाग। ठीक, तो देखिए आज बराबर कितना बन जाए हमारे पास, ये 1/2 तो हम बाहर कर देते हैं, इंटीग्रेशन ये 2 साइन एक्स कोस एक्स क्या होता है, ये आपने कक्षा 11 में फार्मूला पढ़ा होगा, ये होता है साइन 2x का फार्मूला, ये बन जाए साइन 2x, साइन 2x, 2 एक एक्स की वैल्यू कितनी है ए एक्स प्लस बी प्लस बी। ठीक, बराबर और क्या है डी एक्स। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना 2ax प्लस बी बराबर मान लेते हैं क्या टी। अब देखिए इसका अपकलन करेंगे तो 2 तो कॉन्स्टेंट ऐसे रहने देंगे। ठीक, और x का यानी x कितना जाएगा x का भाई 2a और x का हो जाएगा डी एक्स, नहीं 2a ऐसे रहेगा 2a और x को हो जाएगा डी एक्स, और b कॉन्स्टेंट है, b को हो जाएगा 0। ठीक, डी एक्स बड़ा कितना जाएगा डी टी। तो यहाँ से देखिए हम डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो डी एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा डी टी अपॉन 2 जो बटे में आ जाएगा 2a। तो देखिए यहाँ पर हम कैसे करेंगे, इसे आई बराबर 1/2 तो ये है 1/2a, 2 लिख देंगे और पहुँच गया 1/2a, तो इसे भी कर देते हैं 1/2a इंटीग्रेशन इसके 2ax का मान लिया हमने, टी मान लिया, ये हो जाएगा साइन टी डी टी। अब साइन टी का समाकलन क्या होता है, साइन टी होता है माइनस कोस टी, ये हो जाएगा 1/4a बराबर,
माइनस का होता है cos t, और प्लस कॉन्स्टेंट लगा देंगे c। अब देखिए t की यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का cos t की वैल्यू कितनी है 2ax प्लस बी अपॉन कितना है 4a और प्लस c। यही हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब देखिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 6 में क्या दिया हमको, देखिए इसमें दिया है इंटीग्रेशन x रूट के अंदर है, क्वेश्चन नंबर 6 में रूट के अंदर ax प्लस बी है, क्या है ax प्लस का b रूट के अंदर और है dx, इसका हमको समाकलन करना है। तो यहाँ मान लेते हैं हम, देखिए माना कितना मान लेते हैं ax प्लस बी और आगे कितना मान लेते हैं हम t मान लेते हैं। अपकलन करेंगे तो हो जाएगा a dx, b का हो जाएगा 0 बरा कितना हो जाएगा dt, तो यहाँ से हम dx की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 1/a dt। अब देखिए dx की वैल्यू तो 1/a डी आ गई, तो 1/a हम कर देंगे बाहर, तो हमारे पास i बराबर आ जाएगा 1/a, तो कर दिया हमने बाहर इंटीग्रेशन, इसकी वैल्यू हमने क्या मानी x प्लस बी और माना t, तो t रूट का मतलब होता है 1/2, तो इस पर हम घात लिख देंगे 1/2 और dx की वैल्यू कितनी है dt, और a हमने कर दिया पहले ही बाहर। अब देखिए हम t के समाकलन करेंगे, t की घात 1/2 का समाकलन कैसे होता है, t की घात 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 और 1/a है ये शुरू में, प्लस लगाते हैं कॉन्स्टेंट c। अब देखिए t की यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे, देखिए ये आ गया, नीचे से हम एलसीएम लेंगे 1/2 यानी 1/2 कितना जाए, देखिए पहले देखिए t की घात कितना जाए 3/2 हो जा, t का मान रखो कितना है ax प्लस बी, ये हो जाएगा 1/a और ax प्लस बी की घात कितना जा 1/2 और प्लस 1 3/2 हो जा, और 3/2 नीचे हो जाए, पलट के 30 संख्या ऊपर जाएगी तो यहाँ 2/3 कितना जा 2/3 हो जा, ठीक, और प्लस का c की कॉन्स्टेंट ये है। यही हमारा इसका फाइनल आंसर आ गया, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ तक, आशा करता हूँ कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में क्या कह रहा है, देखिए i बराबर है इसमें यानी इंटीग्रेशन x और x प्लस 2, यह है रूट के अंदर और ये dx, ठीक। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं माना x प्लस 2 बराबर कितना मान लेते हैं हम t मान लेते हैं t, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, पहले x की वैल्यू कितना जाएगी t माइनस का 2, और इसका अपकलन करेंगे x के सापेक्ष यानी x को t के, x का कितना जाएगा dx और t का कितना जाएगा dt, और 2 कॉन्स्टेंट इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक। तो देखिए i बराबर आ जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन, देखिए इस x की वैल्यू कितनी आई है यानी t माइनस 2, t माइनस का 2, ठीक, और x प्लस 2 बराबर कितना माना है t, तो यह रूट t यानी t की हाथ कितना जाएगा 1/2 और dx बराबर कितना है dt, ठीक। तो ये देखिए अब आ जाएगा, यहाँ इसके अंदर गुणा करते हैं हम, t की हाथ 1 ही है और 1/2 कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन t की हाथ हो जाएगा 3/2 माइनस का t की हाथ कितना हो जाएगा 1/, यहाँ जाएगा 2 t की हाथ 1/2 इंटीग्रेशन dt, ठीक। इसका समाकलन करते हैं हम, देखिए इसका कितना हो जाएगा t की हाथ 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 माइनस का 2, t की हाथ कितना होगा 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस का 1 और प्लस लगाते हैं कॉन्स्टेंट c। अब देखिए इसका हम एलसीएम लेंगे तो 2 कितना होगा, t की 2 एकम 2 2 और 1 3 यानी 2 एकम 2 और 3 5, 5/2 आएगा और 2 पलट के ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/5 इंटू टी का मान रख दो, टी का मान क्या है x प्लस 2, यहाँ जाएगा x प्लस 2, अब ये कितना जाएगा 3/2 प्लस 1, ये हो जाएगा 5/2, कितना जाएगा 5/2,
माइनस का, ऐसे इसमें 2 प्लेट के ऊपर जाए तो 2 दूनी कितना जाए, 2 की गुणा ये 2, ये कितना जाए 4 बटे यहाँ कितना जाए 3, 2 2 एकम 2, 2 और 1 3, यानी कितना जाए 2 एकम 2 और 1 3, कितना जाए 3। और टी का मान कितना है, वही मान हमने x+2, कितना जाए 3/2 और प्लस हो जाए सी। यही हमारा इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। 8 में क्या है हमारे पास, देखिए 8 में दिया हमको इंटीग्रेशन x और रूट के अंदर है ये 1+2x² और dx। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 1+x² हम मान लेते हैं, माना 1+x² वाला कितना आया t। ठीक, तो 1 का हो जाएगा अवकलन 0, x² कितना जाएगा 2x, x का कितना जाएगा dx बराबर कितना जाएगा dt। तो यहाँ से मैं x dx की x ये dx की वैल्यू करूँगा, यानी कि x dx बराबर कितना जाएगा हमारे पास, ये जाएगा dt/2। तो 1/2 तो हम कर देंगे बाहर, 1/2 तो कर दिया हमने बाहर। इंटीग्रेशन x dx तो पहुँच गया dt में, ये क्या हो गया, ये t की हाथ कितना हो गया 1/2 और dt। t की हाथ 1/2 का समाकलन करेंगे, t की हाथ 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1 और 1/2 यहाँ पर है प्लस का c। तो देखिए एक लाइन बढ़ा देते हैं और ये हो जाए 1/2, t की हाथ कितना जाए, ये t की हाथ कितना जाए 1/2 और 1 कितना जाए 3/2 बटे 3/2 ही आ गया यहाँ पर। ठीक, 3/2। देखिए इस वाले 2 से जो है, इस वाले 2 से ये 1/2 है, 1/2 है ये, इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस c है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये बराबर यह आ जाएगा 1/3 और t की बात कितनी है, t कितना माना हमने 1+x², x 1+2x² ये। देखिए इसमें मिस्टेक हो गई हमसे, यहाँ पे 1+2x² है जबकि यहाँ पर हमने माना 1+x², यहाँ 1+2x² वाला मानने पड़ा। ठीक है, तो ये जाओ 4x यहाँ पर, तो यहाँ पर जो 4 हो जाएगा ये, जब यहाँ पर 4 है तो यहाँ भी 4 आएगा ये, और ये इतनी मिस्टेक है, यहाँ पर ये 4 हो जाएगा और 2 से ये कटेगा कितना 4, ये 4 हो जाएगा, कितनी बार 2 बार कटेगा तो कितना जाएगा 2/3 हो जाएगा, कितना 2/3 नहीं, इसकी जो है इससे गुणा हो जाएगी, 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये 1/6 1+2x, 2x² की हाथ कितना जाएगा 3/2 प्लस का c। ठीक, ये फाइनल आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। 9 क्या है, ये कह रहा है देखिए इंटीग्रेशन 4x + 2 और रूट के अंदर है x² प्लस का x प्लस का 1 इंटू dx। इसमें देखिए हम कितना, पहले 2 कॉमन कर ले रहे हैं इसमें से, तो हम बाहर लिख लेंगे 2 इंटीग्रेशन, ये बन जाएगा 2x प्लस का 1 और अंदर क्या बचेगा ये x² प्लस का x प्लस का 1 और dx। अब मान लेते हैं, माना x² प्लस का x प्लस 1 बरा के मान लेंगे हम t। अब कलन करेंगे x² कितना जाएगा 2x हो जाएगा और x कितना जाएगा 1 हो जाएगा और 1 का कितना जाएगा 0। ठीक, और x कितना जाएगा dx बराबर dt। ठीक, तो ये देखिए 2x + 1 और dx तो क्या हो गया dt में आ गया, तो आ जाएगा हमारे पास ये 2 इंटीग्रेशन, ये t है इसको t मान लिया हमने, तो यार t की हाथ 1/2 और dt, तो कितना यार t की हाथ कितना जाएगा 3/2 जाएगा इसका समकलन, 1/2 + 1 अपॉन 1/2 प्लस का 1 प्लस का c। ठीक, अब देखिए 2 एकम 2, 2 और 1 3, ये 2 जाएगा ऊपर, 2 जाएगा प्लेट के ऊपर तो कितना जाएगा 4, ये हो जाएगा 4/3, किसके बराबर आ जाएगा आई बराबर 4/3। टी का मान रख दो, टी का मान क्या है x² प्लस x प्लस 1, x² प्लस का x प्लस का 1 की हाथ कितनी हो जाएगी, 2 एलसीएम ले ले, 2 एकम 2, 2 और 1 3/2 जाएगा,
प्लस का सी, ये है हमारा इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? आशा करता हूँ कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कर लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम। 10 के क्या दिया देखिए, आई बराबर इंटीग्रेशन, इसमें क्या है 1/x माइनस का रूट एक्स। दमदार सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है ये। इसका हम समाकलन कैसे करेंगे? इसमें से हम रूट एक्स कॉमन कर ले रहे हैं। क्या कॉमन कर लेते हैं? रूट एक्स। तो ऊपर क्या बचा? डी एक्स अपॉन यहाँ से रूट एक्स कॉमन करा हमने, क्या कर लिया? रूट एक्स। तो देखिए इसमें से एक्स को लिख सकते हैं एक्स गुणा एक्स, नहीं रूट एक्स गुणा रूट एक्स, तो एक रूट एक्स आ जाए बाहर, माइनस यहाँ से क्या बचा? 1 बचा। ठीक, अब हम मान लेते हैं इसमें माना, ये मान लेते हैं रूट एक्स माइनस 1 बराबर कितना मान लेते हैं हम? टी। रूट एक्स करेंगे अब कलन करेंगे तो कितना होता है? 1/2 रूट एक्स, और एक्स का कितना हो जाएगा? डी एक्स बराबर कितना जाएगा? डी टी। और यहाँ पर रूट एक्स अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, ये डी एक्स अपॉन रूट एक्स की वैल्यू, 2 जो गुणा पहुँच जा, ये हो जाएगा 2 डी टी। ठीक, तो इंटीग्रेशन ये आ जाएगा आई बराबर हमारे पास, देखिए 2 है इसको हम कर देंगे बाहर पहले। इंटीग्रेशन देखिए डी एक्स अपॉन रूट एक्स कितना है? 2 डी टी, 2 बाहर कर दिया, और ये जाएगा डी टी अपॉन टी, डी टी अपॉन टी। और 1/t का, यही 1/t का समाकलन क्या होता है? log t होता है। ये यार 2 log t प्लस का कॉन्स्टेंट c। और t की वैल्यू कितनी है? t की देखिए वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर 2 log t हमारा हमने क्या माना है? रूट एक्स माइनस का 1, रूट एक्स माइनस का 1, ठीक, प्लस का c। ये आ गया आई बराबर फाइनल इसका आ गया आंसर। ठीक, ये क्वेश्चन हमारा आसानी से बन गया। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11। 11 में क्या दिया हमको देखिए, इसमें है इंटीग्रेशन x अपॉन x प्लस 4, और यह है रूट के अंदर नीचे वाला, ठीक, dx। अब देखिए इसमें मानेंगे माना, देखिए आप सोचते हो कि मानते कैसे हैं, हमें वो वाला फंक्शन मानना होता है जो शेष बचा हुआ फंक्शन जो है डी एक्स में पहुंचा। और हम एक्स प्लस 4 बराबर टी मान लेंगे तो यहाँ पर एक्स की हम वैल्यू निकाल देंगे। एक्स और हम मानेंगे तो हम एक्स प्लस 4 की वैल्यू नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो हम मानेंगे यहाँ पर एक्स प्लस 4 बराबर कितना मान लेंगे? टी के इक्वल। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल दो पहले, एक्स बराबर कितना जाएगा? टी माइनस का 4। देखिए इसे एक्स की हम वैल्यू निकाल दी। अब डी एक्स की वैल्यू निकालो, डी एक्स बराबर कितना जाएगा? भाई टी का जाएगा डी टी, और 4 कॉन्स्टेंट है, इसको जाएगा 0, ठीक, इसे कितना जाएगा 0। तो डी एक्स बराबर कितना जाएगा? डी टी का जाएगा। यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं इंटीग्रेशन, ये डी एक्स के इसमें देखिए एक्स में क्या आ गया? एक्स की वैल्यू निकालो पहले, टी माइनस का 4, टी माइनस का 4, ठीक, एक्स की वैल्यू आ गई टी माइनस 4, और एक्स प्लस 4 की वैल्यू क्या है? टी, इसकी वैल्यू क्या है? रूट टी, यही टी की हाथ 1/2, ठीक, और डी एक्स की वैल्यू क्या है? डी टी। अब देखिए ये कितना आ जाएगा? इंटीग्रेशन टी के बटे में अलग करेंगे हम, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा टी बटे टी की हाथ 1/2 माइनस का 4 बटे टी की हाथ 1/2, और ये डी टी, चाहे एक ही जगह रहने दो, चाहे से अलग अलग भी कर सकते हैं। तो ये कैसे हो जाएगा? देखिए इंटीग्रेशन, ये रूट टी से यहाँ टी की हाथ 1/2 से एक भाग देंगे तो कितना? टी की हाथ 1/2 जाएगा, और डी टी, क्योंकि एक में से हम 1/2 घटाएंगे तो 1/2 हो जाएगा, माइनस का 4, इसका कितना जाएगा? इसके डी टी से अलग अलग कर दो, डी टी अलग कर दिया हमने, ठीक है। 4 देखिए 4 कर दिया हमने इसमें बाहर, इंटीग्रेशन ऊपर हाथ जाएगी तो क्या है? माइनस की जाएगी, टी की हाथ माइनस का 1/2 ये हो जाएगा, और ये हो गया डी टी। कोई दिक्कत यहाँ तक? कुछ नहीं। देखिए इसका हम समाकलन करते हैं तो इसका कितना हो जाएगा? टी की हाथ 1/2 कितना जाता? यानी 1/2 प्लस 1, यानी 3/2 डायरेक्ट करना है। देखिए इसका 3/2 अपॉन 3/2, ठीक, माइनस का 4, टी की हाथ माइनस 1/2 है, माइनस 1 प्लस 1/2 जोड़ेंगे कितना? टी की हाथ 1/2 हो जाएगा, यानी 1/2 अपॉन 1/2, भाई माइनस 1/2 प्लस का 1 कितना? 2 कम 2, 2 और 1, 2 में से 1 जाएगा तो 1/2 आएगा,
प्लस का कॉन्स्टेंट जोड़ लेंगे सी। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, देखिए दो संख्या ऊपर जाएगी पलट के, ये हो जाएगा 2/3 आई बराबर आ जाएगा हमारे पास ये 2/3। टी की वैल्यू कितनी है x+4, x+4 की हाथ कितना 3/2 माइनस का ये कितना पहुँचा भाई, ये कितना आएगा 2 की गुणा 4 से होगी तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 टी की हाथ कितनी यानी x+4 के लगा दूंगा रूट, 1/2 मतलब होता है रूट प्लस का सी। ये हमारा इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 12। इसमें हमको क्या दिया है, इंटीग्रेशन x की क्यू माइनस 1, एक्स की क्यू माइनस का 1 की घात है 1/3 और x की घात है 5। बहुत दमदार क्वेश्चन है भाई ये तो। देखिए इससे हम कैसे करते हैं, इसे तो ऐसे लिख रहे हैं यानी x की क्यू माइनस 1 की घात कितना है 1/3, इसको हम रहने देंगे ऐसे और इसे तोड़ देंगे हम x की क्यू इंटू x² में तोड़ सकते हैं क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं और dx। अब मानेंगे इसमें हम, देखिए मानेंगे क्या माना, यानी x की क्यू माइनस का 1 बराबर कितना मान लिया हमने t। अब यहाँ से इसे x की क्यू की इसकी बराबर t मान लिया, इसकी वैल्यू निकालते हैं x क्यू की, तो यार एक्स क्यू बराबर 1+t। ठीक, अब इसका हम देखिए अवकलन करते हैं तो कितना जाएगा एक्स क्यू का 3x² और x का कितना जाएगा dx बराबर 1 को जाएगा 0 और t को जाएगा dt। अब देखिए यहाँ से x² dx वैल्यू निकालेंगे यानी x² dx की वैल्यू हम इसकी निकालेंगे, तो हो जाएगा हमारे पास x² dx कितना जाएगा 1/3 इंटू dt हो जाएगा। ठीक, ये बन जाएगा। अब हम देखिए इसमें ये x² की वैल्यू इसमें क्या रख देंगे, यहाँ पर रख देते हैं, यहाँ पर देखिए आई यानी x² dx वैल्यू कितनी है dt/3, तो 1/3 तो बाहर कर देते हैं इसको हम पहले इंटीग्रेशन। और देखिए x क्यू माइनस 1 हो रहा कितना माना हमने t, तो कितना होगा t की हाथ 1/3 हो जाएगा, t की हाथ हो गया 1/3 और इसकी वैल्यू कितनी आई x क्यू की, देखिए x क्यू की इसकी वैल्यू आई x क्यू की 1+t, कितना हो गया 1+t। ठीक, और dx की वैल्यू तो आई है dt क्योंकि 1/3 हमने कर दिया बाहर। अब देखिए इससे हम जो है इसके अंदर गुणा कर लेते हैं, तो 1/3 तो ऐसे ही रहेगा इंटीग्रेशन टी की इसकी में गुणा 1 से गुणा करेंगे तो टी की हाथ कितना आएगा 1/3 और डी टी के अंदर गुणा कर देते हैं डी टी प्लस का 1/3 तो रहेगा ये इंटीग्रेशन इसकी इस चक्कर में टी से देखिए 1 और 1/3 कितना जा, इसके हाथ 1 है, 1 + 1/3 कितना जा 3 का 3 और 1 4/3 हो जा, कितना जा टी की हाथ 4/3 इंटू डी टी। अब इसका समाकलन करते हैं, 1/3 तो ऐसे ही है और टी के हाथ 1/3 करेंगे तो 1/3 + 1 कितना जा 1/3 + 1 कितना जा 3 का 3 और 1 4/3 हो जा, टी की हाथ हो जा 4/3 और नीचे भी आएगा 4/3 प्लस का देखिए 1/3 ये है टी की हाथ 4/3 यानी टी की हाथ कितना जाए भाई 4/3 + 1 कितना जा 7/3 7/3 अपॉन ये कितना जा 7/3। अब देख प्लस का लग जाए कॉन्स्टेंट सी, देखिए इस 3 से तो ये 3 कैंसिल और इस वाले 3 से ये वाले 3 कैंसिल, तो हमारे पास दिया आई बराबर कितना आ जाएगा ये 1/4 हो जाएगा 1/4 टी बराबर कितना माना हमने भाई टी बराबर माना हमने क्या माना है एक्स क्यू माइनस 1 कितना माना है एक्स की क्यू माइनस का 1 की हाथ कितना जाए 4/3 4/3 हो गए। ठीक, और प्लस का यह है 1/7 इस 7 इसमें टी की हाथ कितना जाए टी के बारे कितना माना एक्स क्यू हमने माना इसमें एक्स की क्यू माइनस का 1 की हाथ कितना जा 7/3 प्लस का सी, ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, कौन सा क्वेश्चन कर लिया हमने 12 में कर लिया, क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 पर। 13 देखिए क्या कह रहा है 13 कह रहा है इसमें दिया है आई बराबर इंटीग्रेशन x² अपॉन 2 + 3x की क्यू की घात कितनी है 3 और dx। ठीक, अब इसमें हम देखिए मानते हैं क्या मान लेते हैं माना 2 +
3x की क्यू, क्या मान लेते हैं हम, टी मान लेते हैं, इसको हमने मान लिया टी इक्वल, तो 2 का अपकलन करेंगे हो जाएगा 0, अपकलन घात एक्स की क्यू करेंगे तो यहाँ 3x, ये 3 की गुणा कर 3 से करेंगे हो जाएगा 3 3 9, और x को जाए एक्स की हाथ एन एक्स एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर, और एक्स कितना होगा डी एक्स बड़ा कितना आया डी टी। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर डी एक्स वैल्यू चाहिए, इसे एक्स स्क्वायर डी एक्स वैल्यू चाहिए, तो कितना आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर डी एक्स, यानी 9/9 जाएगा, यानी 1/9 और डी टी। ये 1/9 बाहर कर लेते हैं हम पहले ही, ये 1/9 कर दिया हमने बाहर, इंटीग्रेशन ये तो पहुँचे डी टी में, डी टी अपॉन ये पहुँच गया टी में, टी की हाथ -3 रहा। अब देखिए हम करते हैं इसे ऊपर ले आते हैं, तो 1/9 ये हो जाए टी की हाथ -3 और डी टी इंटीग्रेशन, ठीक। ये 1/9 तो चल ही रहा है, टी की हाथ -3 में करेंगे, यानी टी की हाथ -3 + 1, यानी टी की हाथ -2 हो जाए, टी की हाथ -2 अपॉन -2, ठीक, प्लस का सी। अब देखिए 9 दूनी कितना जाए 18 माइनस को जाए, ये आई बराबर आ जाएगा हमारे पास -1/18, और टी की हाथ नीचे आगे प्लस की हो जाएगी, और हमने टी बराबर कितना माना 2 + 3x क्यू, ये हो जाएगा इतना, और जो है यानी कि 2 + का 3x की क्यू की हाथ कितना जाएगा स्क्वायर, और प्लस का सी, ये हमारा इसका फाइनल आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, देखिए 14 कह रहा है ये इंटीग्रेशन 1/x log x की घात कितनी है m और dx, ठीक। ये भी आसान क्वेश्चन है, क्योंकि हम log x और मान लेंगे क्या t, माना log x कितना मान लिया हमने t, अपकलन करेंगे इसका log x कितना होगा 1/x, और x को जाए dx बराबर कितना जाए dt, तो देखिए dx अपॉन x तो कहीं पहुँच गए, dx अपॉन x कहीं पहुँच गया, dt में पहुँच गए, तो इसे कर लेंगे इंटीग्रेशन dt अपॉन इसके माना हमने t, ये जाए t की हाथ m, इससे हम ऊपर लेकर आएंगे तो जाए t की हाथ -m और dt। अब देखिए t की हाथ -m का करेंगे तो जाएगा t की हाथ -m + 1 अपॉन -m + 1 प्लस का c, ठीक, ये इसका समाकलन हो गया। अब देखिए इसे हम लिख सकते हैं 1/1, इसे लिख सकते हैं 1/1 -m लिख सकते हैं, 1 पहले लिख दो इसमें और m लिख दो बाद में, ठीक। उसी प्रकार इसे कर सकते हैं, t की वैल्यू रख दो, t की वैल्यू कितनी है log x, तो यहाँ log x की हाथ कितना हो जाएगा, देखिए 1 पहले लिख दो -m बाद में, 1 - का m और प्लस का c, ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक। कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15वां, क्वेश्चन नंबर 15, इसमें देखिए आई बराबर कितना है, इंटीग्रेशन x अपॉन 9 - का 4x² और dx, यहाँ पर मानते हैं हम माना 9 - का 4x² और कितना मान लें हम t, और 9 का अपकलन करेंगे तो हो जाएगा 0, माइनस का x² करेंगे 2x, और 4 गुणा 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 8x, और x का जाएगा dx, और t का कितना जाएगा dt, ठीक। तो यहाँ से देखिए हमें किसकी वैल्यू करनी है, x dx की निकालनी है, तो यहाँ से x dx बराबर कितना आ जाएगा, ये 8 जो बटन पहुँच जाए यानी -1/8 और dt, x dx की वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू कितनी आ गई dt अपॉन -8, तो 1/8 तो हम कर देते हैं बाहर, -1/8 कर दिया हमने ये बाहर, इंटीग्रेशन ये पहुंचा dt अपॉन t, भाई इसकी वैल्यू हमने मान ली t, तो 1/t का समाकलन क्या होता है log t, -1/8 log t प्लस कॉन्स्टेंट c, ठीक। अब देखिए log t की वैल्यू रख दो यहाँ पर। अब आप सोचते होंगे देखिए 1/8 गुणा c में ही तो होनी चाहिए, और देखिए c में हम गुणा करेंगे तो c/8 होगा, तो कॉन्स्टेंट में कॉन्स्टेंट जोड़ेंगे घटाएंगे तो कॉन्स्टेंट ही आएगा, ठीक है ना, तो इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी।
तो देखिए आई बराबर आ जाएगा हमारे पास ये -1/8 टी की वैल्यू रख दो लॉग कितनी है 9 - 4x²। ठीक प्लस का c, ये हमारा इसका फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें कह रहा है देखिए इंटीग्रेशन ई की घात कितना है 2x + 3 और dx। हम मानेंगे यहाँ पर माना 2x + 3 बराबर टी। हमने 2x + 3 बराबर कितना मान लिया टी मान लिया। अब कल करते हैं 2x कितना हो जाएगा dx और 3 का कितना हो जाएगा 0 बराबर टी का हो जाएगा dt। तो देखिए dx की वैल्यू निकालनी है हमें यहाँ से। dx रह जाएगा 1/2 इंटू डी टी। तो ये आई बराबर आ जाएगा हमारे पास 1/2 तो हम बाहर कर दे रहे हैं शुरू में ही। इंटीग्रेशन dx की ई की घात कितना जाएगा टी, ई की घात टी और dx की वैल्यू कितनी आ गई डी टी। अब देखिए ई की घात टी का समाकलन कितना होता है, ये ई की घात टी होता है ई की घात टी प्लस का सी। ठीक, और यहाँ ई टी की हम मान रख देते हैं यानी 1/2 ई की घात कितना है टी का मान कितना है 2x + 3 और प्लस सी। ठीक, ये हमारा इसका फाइनल आंसर आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? और देखिए एक बार में वीडियो समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को पुनः दोबारा देखें। देखिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17। 17 में क्या दिया है देखिए, इसमें दिया है इंटीग्रेशन x अपॉन ई की घात x² और dx। ये देखिए सवाल को देख के पता चल जाए हमें क्या करना है। इसमें देखिए नीचे x² दिया, इसमें x दिया। हम जानते हैं x² का अवकलन क्या होता है 2x होता है। तो हम मानेंगे यहाँ पर x² बराबर कितना मान लिया हमने t मान लिया। तो अवकलन करेंगे तो जाएगा 2x और x का dx बराबर कितना जाएगा dt। तो देखिए x की वैल्यू निकालेंगे, इस x dx की वैल्यू निकाल लेंगे हम यहाँ पर कितना जाएगा 1/2 इंटू डी टी। भाई गुणांक चीज़ बटे में जाती है, इस 2 को जो पहले लिख देंगे हम। तो हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन x dx कितनी आएगी डी टी अपॉन ई की घात कितना जाएगा टी, ई की घात टी। ठीक, ई की घात टी। अब देखिए ई की घात ऊपर जा कायम कर लेना है भाई, ऊपर में कायम कर लेंगे हमेशा 1/2 ई की घात टी है यानी ऊपर ले जाएंगे हम इसको तो कायम कर लेंगे इसको हम। ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी इंटी ई की घात माइनस का टी और डी टी। ठीक, और इसका ई की घात टी का समाकलन कितना होता है भाई, ई की घात टी का समाकलन तो ई की घात टी होता है ई की घात माइनस टी। देखिए माइनस का करेंगे हम माइनस टी का माइनस का, तो माइनस का बटे में माइनस आता है माइनस का बल। ठीक है ना, या फिर जो है आप जो क्या कर सकते हैं इसको या यहाँ लगा दो माइनस। ठीक है नहीं, बटे में लगा दो यहाँ लगा दो, बात एक ही है। ठीक, प्लस का सी। ठीक, इसका समाकलन हो गया ये। अगर देखिए इसका हम अपकलन करेंगे तब जो इतना आएगा, क्योंकि अपकलन और समाकलन उल्टे होते। कभी आप कन्फ्यूज हो कि अपकलन करते हैं तब भी माइनस आता है और समाकलन करते हैं तब भी माइनस आता है। ठीक है ना, माइनस जरूर आएगा उसमें। तो देखिए आई बराबर आ जाएगा हमारे पास टी की हम वैल्यू देते हैं, ये माइनस का 1/2 तो बाहर आ जाएगा। ई की घात कितना टी की वैल्यू कितनी है x², ये x² माइनस का। इसे चाहे आप आगे हल और करना चाहें तो और हल कर सकते हैं। ये हो जाएगा -1/2 ई की घात x² प्लस सी। ये भी इसका आंसर यहाँ भी सही है। कोई दिक्कत यहाँ तक ऐसा करता हूँ कोई दिक्कत नहीं होगी। इस 17 में हमने क्वेश्चन कर लिए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18 नेक्स्ट। 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, इसमें दिया हमको इंटीग्रेशन ई की घात tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस का x² और dx। मानेंगे हम यहाँ पर क्या माना बताइए इसमें tan इनवर्स x हो रहा, क्योंकि हम जानते हैं tan इनवर्स x का अपकलन होता है 1/x²। ठीक, तो ये dt में पहुँच जाएगा 1 tan इनवर्स x हो रहा कितना मान लिया हमने
टी, इसका अपकलन करेंगे तो हो जाएगा 1/x 1 + x², और x कितना हो जाएगा dx बराबर कितना हो जाएगा dt। ठीक, तो ये dx/1 + x² क्या हो गया, dt में पहुंच गया। तो ये हो जाएगा हमारे पास आज रहा इंटीग्रेशन e⁻t dt, e⁻t और dt। e⁻t का समाकलन क्या होता है, e⁻t होता है e⁻t प्लस का कांस्टेंट c, और t का हम मान रख देंगे। ये t का मान क्या है, tan इनवर्स x प्लस का c। ये इसका भी हमारा फाइनल आंसर आ गया। ये क्वेश्चन हमारा आसानी से बन गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। 19 में क्या दिया है देखिए हमके लिए, इसमें दिया है e⁻² 1 अपॉन e⁻² + 1, इंटू साइन लगा देंगे और इंटू ले लेंगे हम dx। ठीक, देखिए इसका हम समाकलन कैसे करें। देखिए क्या काम का, एक काम करते हैं हम इसमें e⁻x से अंश और हर में भाग करने पर, x से अंश व हर में भाग देने पर हम देखते हैं, देते हैं इसमें देखिए इंटू इसके e⁻²x अपॉन कितना जाए e⁻x माइनस का 1 अपॉन e⁻x अपॉन e⁻2x अपॉन e⁻x प्लस का 1 अपॉन e⁻x और जाए dx। तो ये देखिए इससे भाग दें कितना, एक घात कट जाए कितना चाहिए e⁻x, और ये ऊपर जाएगा माइनस को जाएगा, माइनस को जाए e⁻x, और ये कितना भाई e⁻x बचेगा अपॉन e⁻x प्लस e⁻ हो जाएगा माइनस का x इंटू dx। अब मानेंगे यहाँ पर, माना e⁻x प्लस का e⁻ का x बड़ा कितना मान लिया हमने t। इसका अपकलन करेंगे, e⁻x कितना होता है, e⁻x ही होता है, और e⁻ जो है e⁻x क्या होता है, e⁻x ही होगा, और -x कितना हो जाएगा माइनस को -1 और प्लस ये, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो होगा माइनस का e⁻x। ठीक, और x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा dx, वही इसके साथ dx लगता है, इसके साथ dx, तो dx हमने कॉमन ले लिया, बड़ा आ गया dt। ठीक, देखिए इतनी वैल्यू तो पहुंच गई dt में, ये आ गया t में, तो क्या हो गया dt/t, इंटीग्रेशन dt/t हो गया हमारा। और 1/t का क्या होता है समाकलन, log t होता है प्लस का c। अब जो t की वैल्यू रख दो यहाँ पर, कितना जाओ log t की वैल्यू कितनी है, e⁻x प्लस का e⁻ का x और प्लस c। ये हमारा इसका फाइनल आंसर आ गया। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। 20 क्या है, इसमें दिया हमको देखिए इंटीग्रेशन e⁻2x माइनस e⁻ का 2x अपॉन e⁻2x प्लस का e⁻ का 2x और dx। सेम देखिए इसी का भाई है, यहाँ से लेकर आगे को जो है सेम इसका भाई है, यहाँ से आगे को। ठीक, इसमें -x था, x था, इसमें 2x है, इतना अंतर। तो करते हैं, देखिए इसमें मानते हैं, इसमें कोई हल करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें माना e⁻2x प्लस e⁻ का 2x बराबर कितना मान लिया हमने t। ठीक, इसका अपकलन करेंगे तो कितना जाए e⁻2x और 2x करेंगे तो कितना जाए 2dx, 2x का 2dx जाए। ठीक, dx तो हम कर लेंगे कॉमन पहले बार, 2dx चलिए कर लेते हैं यहाँ से। ठीक, प्लस का देखिए e⁻x कितना -2x करेंगे e⁻ का 2x। ठीक, और 2x कितना जाए माइनस का 2dx। ठीक, बड़ा कितना जाए dt। अब देखिए इसमें से 2 और dx कॉमन है, तो 2 तो कर दिया हमने यहाँ पर कॉमन, और dx लिख देंगे उधर, यानी कितना बचा e⁻ यहाँ से बचा 2x प्लस माइनस माइनस e⁻ का 2x
और डी एक्स लिख देते हैं हम इधर, ठीक, बराबर हो जाएगा डी टी। अब निकालनी e की हाथ 2x माइनस e की हाथ माइनस 2x की, तो ये 2 को इसके बटे में पहुँचा देंगे, ये आ जाएगा e की हाथ 2x माइनस e की हाथ माइनस का 2x इंटू डी एक्स बराबर कितने जाए 1/2 डी टी, ठीक, ये हमारे पास आ गया। अब देखिए आगे हम देखिए इसमें हम इसकी वैल्यू हम रख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास आई बराबर हो जाएगा 1/2 को बाहर कर लेते हैं हम, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा डी टी अपॉन टी। भाई ये तो यार इतना तो यार डी टी में पहुँच गया, ये जो टी में डी टी अपॉन टी, तो 1/t का समाकलन क्या होता है log t, 1/2 ये हो जाएगा log t और प्लस का कॉन्स्टेंट c। अब देखिए हम t की यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, तो यार 1/2 log t की वैल्यू कितनी है e की हाथ 2x प्लस e की हाथ माइनस का 2x कॉन्स्टेंट जोड़ देंगे c, यही हमारा इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत, ये क्वेश्चन हमारा आसानी से बन गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 20 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 21 आई बराबर है देखिए इंटीग्रेशन tan स्क्वायर 2x माइनस का 3 इंटू डी एक्स, ठीक, इसका अपलन करते हैं। हम जानते हैं कक्षा आपने 11 में पढ़ा होगा tan स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1, ये फार्मूला होता है, तो हम इसके लिए लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1 लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स एक्स से कितना 2x माइनस का 3 माइनस का 1, ये कक्षा 11 का सूत्र है, ये आपको अच्छी भली भांति याद होगा। अब देखिए डी एक्स की क्या करते हैं हम अंदर गुणा कर देते हैं, तो यहाँ इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 डी एक्स और माइनस माइनस इंटीग्रेशन डी एक्स, यहीं 1 डी एक्स कर लो, ठीक है ना। अब देखिए हम यहाँ पर मानेंगे, हम माना 2x माइनस 3 बराबर कितना मान लेते हैं हम t मान लिया, आप कलन करें कितना 2 डी एक्स कितना 3 कितना जा 0 बराबर कितना जा डी टी, और हम यहाँ से डी एक्स की वैल्यू चाहिए, डी एक्स रहा जाएगा 1/2 इंटू डी टी, तो देखिए आई बराबर कितना जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन 1/2 तो बाहर कर दिया हमने, यानी इसके बराबर मानना टी, तो यार सेक स्क्वायर टी माइनस का, और देखिए यार 1 डी एक्स, ठीक, क्या है इसका हम समाकलन कर देते हैं, 1 का समाकलन कितना होगा एक्स होता है एक्स, ठीक, और प्लस का कॉन्स्टेंट जोड़ दे रहे हैं अभी सी, ठीक, इसके साथ कोई जोड़ेंगे, कॉन्स्टेंट ही होता है 1/2 सेक स्क्वायर टी इसके साथ डी टी रही है, यह सेक स्क्वायर टी का समाकलन क्या होता है tan टी होता है, ये हो जाएगा tan टी, ठीक, माइनस का x प्लस सी। अब इसमें टी की वैल्यू रख दो यहाँ पर, यानी 1/2 tan टी की वैल्यू कितनी है 2x माइनस का 3 माइनस का x प्लस का c, ये इसका फाइनल आंसर आ गया। ऐसा करता हूँ ये क्वेश्चन भी अच्छे से आपको समझ में आया होगा। ये एक बार में अगर क्वेश्चन समझ नहीं आया तो वीडियो को पुनः दोबारा दें। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है ये भी ये किसमें दिया हमको सेक स्क्वायर 7 माइनस का 4x इंटू डी एक्स, इसका हमको समाकलन करना है, तो यहाँ पर मानेंगे, देखिए माना 7 माइनस का 4x रहा कितना मान लेते हैं, यहाँ पर t मान लेते हैं, आप कलन करेंगे 7 का जहाँ 0 माइनस 4x कितना होगा 4dx, t का जहाँ dt। अब देखिए dx की हमको यहाँ पर वैल्यू चाहिए, यह आ जाएगा माइनस का 1/4 इंटू डी टी, ठीक, देखिए डी एक्स की वैल्यू हमारे पास यह है, इसकी वैल्यू हमने मान ली टी, तो ये कितना आ जाएगा, यह आसान बन गया, वो इंटीग्रेशन माइनस 1/4 लग देंगे पहले ही, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर टी और डी टी। सेक स्क्वायर टी का समाकलन कितना होता है
सेक स्क्वायर टी का भी बताया था हमने, वो होता है 10t प्लस का c। तो देखिए यहाँ पर आई बराबर कितना आ जाएगा, -1/4। टी की वैल्यू रख दो यहाँ पर कितना है, यानी यह 7 - 4x प्लस कॉन्स्टेंट ला देंगे c, और ये इसका फाइनल आंसर बन जाएगा। कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कर लिए, क्वेश्चन नंबर 23 एक और देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर है 23 ये, इसमें आई बराबर कितना दिया हमको, इसमें है साइन इनवर्स x/1 - का x² इंटीग्रेट करना है dx। ठीक, इसमें क्या मानेंगे हम, साइन इनवर्स x मान लेते हैं, माना साइन इनवर्स x बराबर कितना मान लिया हमने t, अवकलन करेंगे तो होता है 1/1 - x²। ठीक, 1 - 1/x और x करेंगे तो हो जाएगा dx बराबर कितना जाएगा dt। ठीक, अब देखिए तो यहाँ पर आई बराबर कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन, ये देखिए साइन इनवर्स x बराबर कितना माना हमने t, और देखिए dx/1 - x² का आ गया dt में, ये आ गया dt में। अब t का समाकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा t², यानी t²/2 प्लस का c। अब यहाँ पर t की वैल्यू रख दो, कितना है साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x का स्क्वायर और अपॉन 2 प्लस c, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। देखिए इसके हमने 7.2 के पार्ट 1 में क्वेश्चन 1 से लेकर 23 तक हल करेंगे, क्योंकि प्रश्नावली काफ़ी बड़ी है, इसमें 39 क्वेश्चन है, तो एक वीडियो में काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो, तो इसलिए इस वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो देखिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो कमेंट आप कर सकते हैं कोई सुझाव के लिए, या कोई आपको चीज़ समझ नहीं आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।